हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरियन, PGT टीचर, PTI वैकेंसी से संबंधित हैं। यानी PTI सहित नॉन टीचिंग के विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा PGT टीचर में विभिन्न पद हैं, PGT टीचर में विभिन्न पद हैं, लाइब्रेरियन के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और NBS रीजनल ऑफिस में आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह नोटिफिकेशन 2 मई 2025 को आया है और आज ही मैं आपको वीडियो बना रहा हूं। 2 मई से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू है और एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होने की अंतिम तिथि 16 मई 2025 तक है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और करेक्शन विंडो है 17 मई 2025 से लेकर 22 मई 2025 के बीच में होगा। डेट ऑफ पब्लिकेशन टेंटेटिव मेरिट लिस्ट जो है 23 मई 2025 तक होगा। इसके अलावा ऑब्जेक्शन जो है 25 मई 2025 तक, 23 मई 2025 से लेकर 25 मई 2025 के बीच में ऑब्जेक्शन विंडो और करेक्शन विंडो ओपन होगा, जो आप डिटेल जानकारी देख पाएंगे। इसके अलावा जो है करेक्शन एंड सेटलमेंट ऑफ ऑब्जेक्शंस 26 मई 2025 से लेकर 28 मई 2025 के बीच में रहेगा। इसके बाद जो है पब्लिकेशन लिस्ट कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए 29 मई 2025 से इंटरव्यू चालू होगा। इसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। डेट, पोस्ट, वेन्यू ऑफ इंटरव्यू की बात करें तो सबसे पहले अपने इस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आता है कि सर यहाँ पे पद हैं, अप्लाई कैसे करें या इसके बारे में डिटेल जानकारी। तो यह जो महत्वपूर्ण पॉइंट है यह आपको अच्छे से सुन लेना है, जहाँ पे विभिन्न प्लेस पे आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो सबसे पहले बात करें कि इंटरव्यू की डेट बाद में आपको नोटिफाई किया जाएगा और सब्जेक्ट की बात करें कि किस सब्जेक्ट का इंटरव्यू कहाँ पे होने वाला है। तो PGT टीचर CS, PGT टीचर फिजिक्स, PGT टीचर केमिस्ट्री, PGT टीचर हिस्ट्री, PGT टीचर जियोग्राफी, PGT टीचर इकोनॉमिक्स, PGT टीचर कॉमर्स का जो इंटरव्यू है JNV रायबरेली उत्तर प्रदेश में इंटरव्यू होगा। इसके अलावा PGT टीचर मैथमेटिक्स, PGT टीचर बायोलॉजी, PGT टीचर मैथ और PGT टीचर साइंस का इंटरव्यू देहरादून उत्तराखंड में इंटरव्यू होगा। JNV देहरादून उत्तराखंड में इंटरव्यू होगा। इसके अलावा PGT टीचर इंग्लिश, PGT टीचर हिंदी, TGT टीचर इंग्लिश और TGT टीचर हिंदी, TGT टीचर SST का जो इंटरव्यू होगा जवाहरलाल नवोदय विद्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में इंटरव्यू होगा। TGT टीचर म्यूजिक, TGT टीचर आर्ट्स, TGT टीचर PBEd, PTI मेल और फीमेल और लाइब्रेरियन का जो इंटरव्यू है जवाहरलाल नवोदय विद्यालय अमेठी उत्तर प्रदेश में इंटरव्यू होगा। TGT टीचर कंप्यूटर साइंस का जो इंटरव्यू है JNV बागपत में इंटरव्यू होगा। थर्ड लैंग्वेज की बात करें तो असमी, बंगला, बोडो, मलायन, कन्नड़ का इंटरव्यू JNV झरियाबाद में होगा। इसके अलावा तेलुगु, गुजराती, नेपाली और मणिपुरी का इंटरव्यू JNV वाराणसी में होगा। पंजाबी, उड़िया, मराठी और उर्दू का इंटरव्यू JNV सीतापुर सेकेंड में इंटरव्यू होगा। मेरिट लिस्ट और डेट ऑफ मेरिट लिस्ट के लिए जो है बाद में वेबसाइट पे अपडेट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं डिटेल जानकारी इस पद से रिलेटेड। तो यहाँ पे लिखा है गाइडलाइन एंड क्राइटेरिया फॉर द इंगेजमेंट ऑफ टीचर लाइब्रेरियन इशू बाई NBS हेडक्वार्टर। अब इसके लिए क्या क्या गाइडलाइन है, यह गाइडलाइन आपको एक बार पढ़ लेना है। अब नीचे आते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले देखते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो है कि PGT टीचर के लिए एप्लीकेशन शुल्क की बात करते हैं, सैलरी की बात करते हैं। तो PGT टीचर पद के लिए 35,750 रुपये पर मंथ सैलरी नॉर्मल स्टेशन के लिए है और 42,250 रुपये पर मंथ सैलरी हार्ड स्टेशन के लिए है। इसी तरह TGT टीचर और लाइब्रेरियन के लिए 34,125 रुपये नॉर्मल स्टेशन के लिए और 40,625 रुपये हार्ड स्टेशन के लिए आपको सैलरी मिलेगी। अब PGT टीचर में क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो सबसे पहले आपको बता दें कि यह जो नोटिफिकेशन है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाता है।
व्हाट्सएप ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन मोड में है और एडमिन मोड में ही रहेगा। अब एडमिन मोड में आप रहना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में तो आप जुड़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं जुड़े। अब पीजीटी टीचर के लिए क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स NCTE रिकग्नाइज संस्था से 50% अंक के साथ में बीएड होना चाहिए। ये क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो मास्टर डिग्री 50% अंक के साथ में है तो अप्लाई करेंगे। इसके अलावा सेकेंड है बीएड डिग्री NCTE रिकग्नाइज संस्था से 50% अंक के साथ मार्क्स होना चाहिए, या आपके पास 3 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड NCTE से रिलेटेड है तो अप्लाई करेंगे, या 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री 50% अंक के साथ में है तो अप्लाई करेंगे। अब पीजीटी टीचर मैथ में इंग्लिश मास्टर डिग्री इंग्लिश में होनी चाहिए। पीजीटी टीचर हिंदी में हिंदी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। पीजीटी टीचर फिजिक्स में संबंधित फील्ड में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। पीजीटी टीचर केमिस्ट्री में भी मास्टर डिग्री होना चाहिए। पीजीटी टीचर मैथमेटिक्स में इसमें भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। पीजीटी टीचर इकोनॉमिक्स में भी कंसर्न सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। पीजीटी टीचर बायोलॉजी में भी कंसर्न सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। पीजीटी टीचर हिस्ट्री में भी कंसर्न सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन यानी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पीजीटी टीचर जियोग्राफी में भी संबंधित फील्ड में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और पीजीटी टीचर कॉमर्स में भी मास्टर डिग्री कॉमर्स में होना चाहिए। एमकॉम है, डिग्री ऑफ एमकॉम एंड अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले हैं तो एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा डिजाइवर क्वालिफिकेशन दिया है तो डिजाइवर क्वालिफिकेशन नहीं बताता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पीजीटी टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी या एमसीए 50% अंक के साथ होनी चाहिए, या एमई एमटेक कंप्यूटर साइंस और आईटी में है और दोनों क्वालिफिकेशन के साथ में बीएड है तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास 3 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है तो अप्लाई करेंगे, या 4 ईयर का इंटीग्रेटेड 50% अंक के साथ में है तो अप्लाई करेंगे। अब टीजीटी टीचर में क्वालिफिकेशन की बात करें तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स NCTE से रिलेटेड 50% अंक के साथ में बीएड होना चाहिए। और इसके अलावा बैचलर डिग्री आपके पास है 50% अंक के साथ में, और बीएड आपके पास है 50% अंक के साथ में तो भी, या एमएड है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर सेकेंड क्वालिफाई होना चाहिए, और हिंदी और इंग्लिश मीडिया का ज्ञान पढ़ाने और लिखाने का होनी चाहिए। अब टीजीटी टीचर हिंदी के लिए संबंधित फील्ड में 3 ईयर का एटलीस्ट और 6 सेमेस्टर का ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसी तरह से इंग्लिश विषय में सेम क्वालिफिकेशन मेन सब्जेक्ट इंग्लिश में होना चाहिए, और मैथमेटिक्स में सेम क्वालिफिकेशन मैथमेटिक्स में होना चाहिए। पीजीटी टीचर साइंस में भी साइंस में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बायोलॉजी लाइफ साइंस में केमिस्ट्री और बॉटनी या जूलॉजी होना चाहिए। बॉटनी में केमिस्ट्री और जूलॉजी होनी चाहिए, और जूलॉजी में केमिस्ट्री और बॉटनी होना चाहिए। इस तरह सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस इंटीग्रेशन लेवल पर होना चाहिए, और 6 सेमेस्टर का जो कोर्स होता है वो होना चाहिए। थर्ड लैंग्वेज में संबंधित फील्ड में थर्ड लैंग्वेज से होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री यानी BCA आपके पास है 50% अंक के साथ में तो आप एलिजिबल हैं, या ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस या IT के फील्ड में हैं 50% अंक के साथ में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या बीटेक कंप्यूटर साइंस में 50% अंक तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सेकेंड क्वालिफाई होना ज़रूरी है। पीजीटी टीचर आर्ट्स में बैचलर डिग्री ड्राइंग एंड पेंटिंग सब्जेक्ट में या फाइन आर्ट्स में 50% अंक के साथ में होनी चाहिए, और बीएड भी 50% अंक के साथ में होनी चाहिए। फिजिकल एजुकेशन मैथ और मेल और फीमेल के लिए फिजिकल एजुकेशन टीजीटी टीचर में मेल और फीमेल के लिए बीपीएड होना चाहिए 50% अंक के साथ में, और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वालिफिकेशन दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं। म्यूजिक में बैचलर डिग्री म्यूजिक में कम से कम 50% अंक के साथ में होनी चाहिए, और बैचलर डिग्री एजुकेशन में भी 50% अंक के साथ में होना चाहिए। लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में बात करें तो बैचलर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में यानी बिलीव 50% अंक के साथ में है तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और वर्किंग नॉलेज हिंदी और इंग्लिश आना चाहिए। अब अपर एज लिमिट की बात करें तो 50 साल जो 1 जुलाई 2025 तक आपको काउंट करना है, एज लिमिट है 50 साल, और एक्सपीरियंस पर्सन्स के लिए एज लिमिट है 65 साल रखी गई है जो नॉर्मल एक्सपीरियंस रहता है।
अब वेटेज फॉर इंगेजमेंट की बात करें, यानी जो आपका परसेंटेज बनेगा, किस लेवल से परसेंटेज बनेगा, इससे रिलेटेड डिटेल जानकारी के लिए आपको यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है पीजीटी टीचर के लिए कि आपको 40% कितने आपके परसेंटेज हाईएस्ट परसेंटेज है, उसके हिसाब से कितने अंक आपको मिलने वाला है। तो यह सब क्राइटेरिया आपको देख लेना है। पीजीटी टीचर, टीजीटी टीचर और लाइब्रेरियन सभी पद के लिए आपको क्राइटेरिया दिया गया है, जिसके आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और लाइब्रेरियन के लिए बात करें तो 40% ऑफ द परसेंटेज ऑफ 10 पर वेटेज आपको 40 मार्क्स मिलेगा। 10% ऑफ 10 पर 10 अंक मिलेगा। और पब्लिकेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ एटलीस्ट 2 पेपर के लिए 5 अंक मिलेगा। बेस्ड ऑन सर्टिफिकेट गवर्नमेंट रिकग्नाइज संस्था से 5 अंक मिलेगा। और 2 मार्क्स प्रत्येक सेशन आप कंप्लीट करते हैं स्कूल में, तो इसके लिए आपको टोटल 15 अंक मिलेगा। यह जो कंप्लीट करना है, या आप देख सकते हैं इस तरह से आपको 75 अंक का ये होगा। इसके बाद जो है सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड जो है, सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड 4 अंक हैं। टीचिंग एबिलिटी का 4 अंक हैं। पर्सनल एंड जर्नल अवेयरनेस से रिलेटेड 4 अंक हैं। कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश और हिंदी के लिए 4 अंक हैं। और आईसीटी स्किल टीचिंग और लर्निंग के लिए 4 अंक हैं। एबिलिटी टू कन्वर्ज एनी लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज किसी लैंग्वेज से ट्रांसलेशन करने के लिए 2 अंक हैं। और वेटेज अचीवमेंट यानी कोई आपके पास और भी है तो इसके लिए 3 अंक है। टोटल 25 अंक आपको मिलेंगे। इस तरह से यह डिटेल जानकारी दी गई है। अब मैं बात करने वाला हूं कि यह वैकेंसी उत्तर प्रदेश में कहां पे आवेदन आमंत्रित किया गया है, जो आज के वीडियो में सबसे आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में आवेदन आमंत्रित